नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार स्टेट 2026 का जो फॉर्म है 17 अगस्त 2026 से फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम जो है फॉर्म को किस तरह से स्टेप बाय स्टेप भरेंगे ताकि हमें जो है किसी तरह की कोई गलती ना हो और आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक, स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी। तो देखिए, अगर जो आप स्टेट का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो साथियों इसके लिए आपको जो है इसका जो लिंक जारी किया गया है stateregistration.cbrt.co.in, आपको ये गूगल में सर्च करेंगे। इस तरह से जो है आपको गूगल में सर्च करना है stateregistration.cbrt.co.in। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप साथियों डायरेक्ट जो है इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो इस तरह से आपको सर्च कर लेना है। आप जैसे ही सर्च करेंगे दोस्तों तो आपको कुछ इस तरह से जो इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे साथियों इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देखने को मिल जाएगा और जो है रजिस्ट्रेशन का लिंक यहाँ पे दे रखा है। और अगर जो किसी ने रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्टर्ड टू लॉगिन वाला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है दोस्तों। तो यहाँ पे आप सुविधा अनुसार क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट डेट जो बताया हुआ है कि फॉर्म जो है 17 अगस्त 2026 को 2 बजे स्टार्ट हुआ है और इसका लास्ट डेट दोस्तों 31 अगस्त 2026 को रात के 11:55 तक रखा गया है दोस्तों। एग्जाम फीस के बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जनरल बैकवर्ड क्लास, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास के लिए पेपर 1 या फिर पेपर 2, अगर जो दोनों में से कोई एक भरते हैं तो 960 रुपया, और अगर जो दोनों भरते हैं पेपर 1 और पेपर 2 तो यहाँ पे 1440 रुपए का फीस पेमेंट करना होगा। वहीं पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ पे साथियों 760 रुपए का रखा गया है, अगर जो पेपर 1 या फिर पेपर 2 दोनों में से कोई एक भरते हैं। और अगर जो दोनों भरते हैं तो यहाँ पे 1140 रुपए का पेमेंट करना होगा दोस्तों। क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में यहाँ पे आपको दिया हुआ है जानकारी, जो कि मैंने आपको नोटिफिकेशन में पहले भी बता रखा है दोस्तों। तो इसको आपको यहाँ पे देख लेना है। सब्जेक्ट का एग्जाम पैटर्न के बारे में बता रखा है, यहाँ पे आपको जो है मेन पॉइंट जो है यहाँ पे बता दिया है दोस्तों। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले जब हम क्लिक हेयर वाले बटन पे क्लिक करेंगे उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब सबसे पहले आपको यहाँ पे जो है देखिए फर्स्ट नेम लिखना है 10th के मार्क्सिट के अकॉर्डिंग, फिर मिडिल नेम लिखेंगे अगर जो कोई है तो, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लास्ट नेम लिखेंगे। फिर नेक्स्ट में दोस्तों आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है, आपको 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग डेट ऑफ बर्थ इंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ जैसे इंटर करेंगे एज कैलकुलेट हो जाएगा। मिनिमम एज दोस्तों यहाँ पर जो है 21 वर्ष रखा गया है, इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान देना है, जो कि 1 अगस्त 2026 को पूरा होना चाहिए। जेंडर आपको यहाँ पे चूज कर लेना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी एप्लीकेबल हो। उसके बाद आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर इंटर करना है। मोबाइल नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पे दोबारा से मोबाइल नंबर को कंफर्म करेंगे। ईमेल आईडी इंटर करना है, ईमेल आईडी को यहाँ पे कंफर्म करेंगे दोस्तों। तो ये डिटेल जो है हमें रजिस्ट्रेशन में फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद यहाँ पे जनरेट ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करके हम ओटीपी जनरेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरी तरह से फिलअप कर दिया है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे जनरेट ओटीपी वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ कैप्चा यहाँ पे फिलअप करने के लिए बोला जाएगा, तो यहाँ पे हम फिलअप कर देंगे दोस्तों। कैप्चा फिलअप करने के बाद यहाँ पे दोस्तों हम सबमिट वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। सबमिट वाले बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा और ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा दोस्तों। तो ओटीपी हमें यहाँ पे दर्ज करके वैलिडेट ओटीपी कर देना है दोस्तों। इस तरह से ओटीपी जैसे इंटर करेंगे तो यहाँ पे वैलिडेट ओटीपी वाले बटन पे क्लिक करके वैलिडेट कर देना है। इसी तरह से ईमेल आईडी वाले को भी ओटीपी इंटर करके वैलिडेट कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा जो है ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो चुका है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो है जो आपने डिटेल फिलअप किया है उसको दोबारा से यहाँ पे कंफर्मेशन पूछा जाएगा, तो इसको हम टिक कर देंगे सभी को कि आपने सभी को जो है चेक कर लिया है। दोबारा से जो है हम सभी को यहाँ पे टिक कर देंगे इस तरह से। अगर जो किसी तरह की कोई त्रुटि होती है तो यहाँ पे बैक जाकर के यहाँ पे आप उसको करेक्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर जो आपका यहाँ पर जो है डिक्लेरेशन आपने दे दिया, फाइनल सबमिट कर दिया, तो उसके बाद करेक्शन नहीं कर सकते दोस्तों। यहाँ पे दोबारा से जो है वेरीफाई करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो इसको दोस्तों हम यहाँ पर जो है सबमिट वाले बटन पे क्लिक करके हम सबमिट करेंगे। यहाँ से दोबारा से जो है कंफर्मेशन पूछा जाएगा, आपको यहाँ पे ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो चुका है। आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और पासवर्ड यहाँ पे देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो इसको आपको सेव करके रख लेना है। वैसे ये यूजर आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर पर या फिर ईमेल आईडी पर आ गया होगा, लेकिन फिर भी दोस्तों आपको फ्यूचर के लिए जो है आपको यहाँ पे सेव करके रख लेना है। सेव करने के बाद हमें यहाँ पर जो है क्लोज वाले बटन पे क्लिक करके इसको हम क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हमारा जो है पूरी तरह से फॉर्म ओपन हो चुका है। स्टेप बाय स्टेप जो है हमें फॉर्म को फिलअप करना है। सबसे पहले यहाँ पे हम पर्सनल डिटेल फिलअप करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो है एडिशनल डिटेल, फिर कम्युनिकेशन डिटेल, फिर यहाँ पे क्वालिफिकेशन, उसके बाद डॉक्यूमेंट एंड पेमेंट करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए आपका पर्सनल डिटेल देखने को मिल जाएगा जो कि आपको रजिस्ट्रेशन में आपने भरा है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फादर्स नेम इंटर करना है, फिर मदर्स नेम इंटर करना है, आपको 10th के मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही इंटर करना है। फिर अगर जो कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे आप इंटर कर देंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे दोस्तों। नेशनलिटी आपको यहाँ पे चूज कर लेना है इंडियन। उसके बाद यहाँ पे क्या आप बिहार राज्य के निवासी हैं, अगर जो निवासी हैं तो इसको यस करेंगे।
इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों कि अगर जो आप बिहार राज्य के निवासी चूज करते हैं तो आपको यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र मांगा जाएगा। इसलिए साथियों आपके पास निवास प्रमाण पत्र बिहार राज्य का है तभी जो है आप यहाँ पे इसको यस चूज करेंगे। अगर जो आप बिहार राज्य के निवासी नहीं है तो सिंपली साथियों यहाँ पर जो है हम नो चूज कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर जो देखिए अगर बिहार राज्य के निवासी है तो आपका जो जिला पड़ता है यहाँ पे आपको जिला चूज करना है, तो मैं यहाँ पे जिला चूज कर लूंगा इस तरह से। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है मीडियम ऑफ अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन, यानी कि किस मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, तो इसको आपको अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो है कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट, आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपको यहाँ पे चूज करना है, जनरल, बैकवर्ड क्लास, एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट या फिर जो है शेड्यूल ट्राइब, तो जो भी एप्लीकेबल हो आपको यहाँ पे चूज कर लेना है दोस्तों। मैं यहाँ पे इस तरह से चूज कर लूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है देखिए जैसे ही आपने कैटेगरी चूज किया उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पर जो है जो मैक्सिमम एज है इसका यहाँ पे बता दिया गया है कि जो है 40 ईयर्स है, प्लस 10 ईयर्स इफ यू ए पर्सन डिसेबिलिटी। अगर जो आप डिसेबल पर्सन चूज करते हैं तो यहाँ पे 10 साल का और आपको यहाँ पे छूट दिया जाएगा दोस्तों। फिर उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर जो है बैंक डिटेल यहाँ पे मांगा जा रहा है, तो यहाँ पे हम बैंक डिटेल इंटर कर देंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे बैंक नेम इंटर करना है, फिर ब्रांच, उसके बाद अकाउंट नंबर, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आईएफएससी कोड। फिर दोस्तों हमें यहाँ पे जो है आइडेंटिफिकेशन आपको यहाँ पे जो है इंटर करना है, तो यहाँ पे पहचान चिन्ह जो भी है आपका शरीर पर कटा का निशान या फिर जो है तिल का निशान जो भी यहाँ पे आपको इंटर कर देना है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बोला जा रहा है डू यू हैव आधार कार्ड, अगर जो आपके पास आधार कार्ड है तो इसको यस करेंगे, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो है हम आधार नंबर इंटर करेंगे। अगर जो आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ पे पैन कार्ड इंटर करेंगे। इसी तरह से ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर वोटर आईडी कार्ड है, पासपोर्ट है, जो भी है साथियों आपके पास, तो उसको यहाँ पर जो यस करके उसका डिटेल इंटर करेंगे। तो इसमें से साथियों मिनिमम जो है एक आइडेंटिटी प्रूफ देना अनिवार्य है, तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों। यहाँ पे चाहे तो एक से ज्यादा भी दे सकते हैं लेकिन मिनिमम जो है एक आइडेंटिटी प्रूफ देना अनिवार्य है दोस्तों। तो इस तरह से आपको जो है चूज कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर जो 2 प्रूफ दे दिया है आपने तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है हम नो कर देंगे सभी को, पासपोर्ट नहीं है हमारे पास, इस तरह से हमें नो कर देना है। तो मैंने यहाँ पे जो है 2 चीज को यहाँ पे चूज किया है, उसके बाद यहाँ पे जो है हम उसका नंबर इंटर कर देंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आधार नंबर, उसके बाद आपको यहाँ पे जो है पैन नंबर यहाँ पे इंटर कर देना है। फिर पैन कार्ड के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको नेम इंटर कर देना दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो देखिए आपको एक डिक्लेरेशन देना है, आई एम वॉलंटियरली सबमिट माई आइडेंटिटी प्रूफ टू एस्टेब्लिश माई आइडेंटिटी। इस पे हम टिक कर देंगे कि हम जो है अपनी आइडेंटिटी स्टेब्लिश करने के लिए जो है हम इस प्रूफ को दे रहे हैं, इसको हमें टिक कर देना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे डिटेल फिलअप कर दे रहा हूँ, इसी तरह से आपको भी जो है फिलअप कर देना है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने जो है सारा पर्सनल डिटेल को यहाँ पे फिलअप कर दिया है। तो उसके बाद यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको जो है एडिशनल डिटेल में आपको यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है आर यू एन एक्स सर्विसमैन, अगर जो एक्स सर्विसमैन है तो इसको यस करेंगे। यस करने के बाद अगर जो आपका कहीं आपने जॉब कर रखा है, उससे रिटायर हो रखा है आपने, तो उसको यहाँ पे इंटर करेंगे, नहीं तो साथियों हम सिंपली जो यहाँ पे नो कर देंगे। फिर यहाँ पे पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर जो आप डिसेबल्ड पर्सन है तो उसको यहाँ पे यस करके उसका डिटेल इंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ डिसेबिलिटी पूछा जा रहा है, इस तरह से आपको चूज कर लेना है, जो भी एप्लीकेबल हो आपको यहाँ पे चूज कर लेना दोस्तों। चूज करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए इस तरह से चूज कर लेंगे। उसके बाद उस तरह से आपको जो है जो आपका एज रिलैक्सेशन है उसमें जो है 10 साल का जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा, इस बात का आपके यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों। और यहाँ पे जो है क्वालिफाइंग मार्क्स 40% रहेगा दोस्तों। तो ये जो है आपको चूज कर लेना है। अगर जो डिसेबल्ड पर्सन नहीं है तो सिंपली इसको नो कर देंगे। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर जो है सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। फिर आपको यहाँ पे देखिए कम्युनिकेशन डिटेल में आपको यहाँ पे एड्रेस इंटर करना है, तो जो भी कोरोस्पोंडेंट एड्रेस है आपको यहाँ पे इंटर कर देंगे, जो आपका ग्राम, विलेज, मोहल्ला, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड यहाँ पे हम इंटर कर देंगे। अगर जो आपका कोरोस्पोंडेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो इस पे हम टिक कर देंगे, तो आपका जो है परमानेंट एड्रेस ऑटो फिल हो जाएगा दोस्तों। अगर जो अलग अलग है तो आपको यहाँ पे मैनुअली फिलअप करना होगा। तो मैं यहाँ पे एड्रेस फिलअप कर दे रहा हूँ। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे एड्रेस फिलअप कर दिया है। मेरा परमानेंट एड्रेस और कोरोस्पोंडेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो इसको हम सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। उसके बाद आपको यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पर जो है पेपर 1 या फिर पेपर 2 या फिर दोनों के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेपर 2 के लिए दोस्तों आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है, जिसमें कि साथियों आपके 50% मार्क्स होना अनिवार्य है दोस्तों। यहाँ पे आप जो इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं, नोटिफिकेशन में क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। जैसे कि देखिए पेपर 2 उच्च माध्यमिक के लिए 50% मार्क्स आपका होना अनिवार्य है पोस्ट ग्रेजुएशन में। उसके बाद दोस्तों आपके पास बीएड की डिग्री होना अनिवार्य है। इसी तरह से अगर जो आप पेपर 1 के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें साथियों आपको जो है 50% मार्क्स होना अनिवार्य है और साथ में बीएड होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए साथियों। तो इस बात का आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन देख लेंगे और उसके बाद ही यहाँ पे साथियों आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे जो है पेपर 1 और 2 दोनों चूज करूंगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो है देखिए पेपर 1 के अकॉर्डिंग जो है किस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब जैसे कि इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाहते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे साथियों आपका जो है पेपर 1 में इंग्लिश में ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। इसी तरह से अगर जो पर्सियन या फिर भोजपुरी जो भी है यहाँ पे साथियों
जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें आपका जो है ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है पेपर 1 में। इसी तरह से आपका जो आप पेपर 2 के लिए अप्लाई करते हैं तो पेपर 2 के लिए जो अप्लाई करेंगे दोस्तों, तो उसके अकॉर्डिंग जो आपका जो सब्जेक्ट चुनेंगे उसमें जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान देना है। जैसे कि देखिए, अगर जो आप कॉमर्स चुनेंगे, कॉमर्स में दोस्तों इस तरह से आप चुनेंगे जैसे ही, तो कॉमर्स में आपका जो है अकाउंटेंसी, ईपीएस या फिर साथियों बिजनेस स्टडी में आपका जो है पोस्ट ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान देना है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे जो है पेपर 1 और 2 दोनों चूज किया इस तरह से। उसके बाद आपको यहाँ पे साथियों जिस सब्जेक्ट के लिए आपको अप्लाई करना है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे चूज कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पे साथियों इंग्लिश चूज करूंगा फिर पेपर 1 के लिए, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है मैं पेपर 2 के लिए भी जो है यहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन का यहाँ पे इंग्लिश चूज करूंगा दोस्तों। क्योंकि जो है ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा जो है दोनों सेम सब्जेक्ट यहाँ पे मैंने कर रखा है, तो इसलिए साथियों मैं जो है यहाँ पे दोनों सेम सब्जेक्ट चूज करूंगा दोस्तों। आपको यहाँ पे देखिए देखने को मिल जाएगा, बताया जाएगा कि इफ पेपर 2 इज सिलेक्टेड पोस्ट ग्रेजुएशन इज मैंडेटरी विद बीएड, आपका बीएड भी होना अनिवार्य है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे जो है क्वालिफिकेशन इंटर करना है। तो सबसे पहले मैट्रिक का यहाँ पे डिटेल इंटर करेंगे, यहाँ पे बोर्ड का नाम लिखना है, फिर यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है, फिर रोल कोड इंटर करना है, रोल नंबर इंटर करना है, फिर परसेंटेज में आपका जो टाइप ऑफ मार्क्स यानी कि किस तरह का है, परसेंटेज में है या फिर सीजीपीए में था या फिर ग्रेड में था, तो इसको आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज कर लेना है। फिर यहाँ पे परसेंटेज इंटर करना है, फिर कितना मार्क्स आपको आया है वो इंटर करेंगे, टोटल कितने मार्क्स का एग्जाम हुआ है, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स इंटर करेंगे, और किस वर्ष आपने जो है 10th पास कर रखा है यहाँ पे हम चूज करेंगे दोस्तों। और यहाँ पे आपको डिवीजन चूज करना है। तो ये जो है मैट्रिक वाले डिटेल में फिलअप करना है। इसी तरह से इंटर वाले में डिटेल में फिलअप करना है दोस्तों, सारा डिटेल यहाँ पे फिलअप कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हम ग्रेजुएशन वाले डिटेल में फिलअप करेंगे, किस बोर्ड से आपने जो है ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर यूनिवर्सिटी से, यहाँ पे इंटर करेंगे, फिर इंस्टीट्यूट का नाम लिखेंगे, रोल कोड लिखेंगे, रोल नंबर लिखेंगे, फिर यहाँ पे साथियों स्पेशलाइजेशन आपको लिखना है यहाँ पे, जैसे कि आपने बीए हिस्ट्री कर रखा है या फिर बीए इंग्लिश ऑनर्स कर रखा है, इस तरह से आपको यहाँ पे इंटर करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे जो है आपका टाइप ऑफ मार्क्स क्या है, यानी कि परसेंटेज है या फिर सीजीपीए है या फिर ग्रेड है, तो यहाँ पे उसको जो है हम चूज कर लेंगे। फिर यहाँ पे जैसे ही आप चूज करेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज इंटर करने के लिए बोला जाएगा, कितना मार्क्स आपको आया है वो इंटर करेंगे, मैक्सिमम मार्क्स इंटर करेंगे, और किस वर्ष आपने पास किया है वो इंटर करना है दोस्तों, और डिवीजन यहाँ पे इंटर करना है। तो ये सारा डिटेल इंटर कर देंगे। इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन वाले में भी इंटर कर लेना है। फिर उसके बाद दोस्तों जो मैंडेटरी क्वालिफिकेशन मांगा गया है बीएड, तो बीएड की डिग्री यहाँ पे जो है आपके पास होना अनिवार्य है, तो बीएड का यहाँ पे डिटेल हम यहाँ पे इंटर करेंगे दोस्तों इस तरह से। उसके बाद कोई अदर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे इंटर कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं दोस्तों। तो ये जो है पूरा क्वालिफिकेशन डिटेल इंटर कर देना है इस तरह से। यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने जो है एजुकेशन क्वालिफिकेशन इंटर कर दिया है। आपको यहाँ पे देखिए अगर जो रोल कोड नहीं पता है तो साथियों यहाँ पे ग्रेजुएशन वाले में एनए लिख सकते हैं, इसी तरह से पोस्ट ग्रेजुएशन वाले में नहीं पता है तो एनए लिख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर, परसेंटेज इस तरह से आपको लिख देना है, सारा चीज यहाँ पे फिलअप कर देंगे। तो मैंने यहाँ पे डिटेल फिलअप कर दिया है। कोई अगर जो एनी अदर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे आप इंटर कर सकते, नहीं तो इसको आप छोड़ सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे हम सेव एंड नेक्स्ट वाले बटन पे हम क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे देखिए इस तरह से जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड वाले ऑप्शन पे आ चुके हैं, हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। तो यहाँ पे देखिए डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है। सबसे पहले आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए, तो अपलोड करेंगे। यहाँ पे साइज बताया हुआ है 80 से 200 के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर आपको यहाँ पे अपलोड करना है 50 से 200 के बीच में। अगर जो आपका बीसी ओबीसी या फिर साथियों एससी एसटी से बिलोंग करते हैं, आपने वो चूज किया है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे साथियों आपका जो है सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, कास्ट सर्टिफिकेट, तो वहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। इसी तरह से स्टेट डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अगर जो आपने बिहार राज्य को चूज किया है तो यहाँ पे आपको वो अपलोड करना होगा। साइज यहाँ पे दिया हुआ है 100 केबी से लेकर के 2 MB तक यहाँ पे अपलोड करना है, पीडीएफ में अपलोड करना साथियों। जो ऊपर का जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है वो जेपीजी में या फिर पीएनजी में अपलोड करना है, और यहाँ पे साथियों उसके बाद जो सर्टिफिकेट वगैरह मांगा गया है वो आपको पीडीएफ में अपलोड करना है। तो इस तरह से आपको जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 10th का मार्कशीट अपलोड करना है, 12th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, 12th का मार्कशीट अपलोड करना है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट अपलोड करना है, या फिर साथियों स्कोर कार्ड भी यहाँ पे आप अपलोड कर सकते हैं। ग्रेजुएशन का यहाँ पे मार्कशीट अपलोड करना है। उसी तरह साथियों अगर जो पोस्ट ग्रेजुएशन चूज कर रखा होगा तो पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट अपलोड करना होगा और सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा दोस्तों। मैंने यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन इसलिए चूज किया है, इसलिए साथियों यहाँ पे जो है पोस्ट ग्रेजुएशन का नहीं मांगा जा रहा है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे बीएड का यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है, या फिर स्कोर कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम बीएड का मार्कशीट अपलोड करेंगे। फिर अगर जो कोई और अदर क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसी तरह से कोई रिलेवेंट डॉक्यूमेंट और है यहाँ पे चाहे तो आप अपलोड कर सकते हैं, एक या फिर पासबुक यहाँ पे चाहे तो यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पेमेंट मोड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, इसको आप चूज कर लेंगे। पेमेंट मोड चूज करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो है जो आपने कैटेगरी चूज कर रखा होगा उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फीस दिखाया जाएगा, तो यहाँ पे आपको फीस पेमेंट करना होगा दोस्तों। तो इसको हम जो है एग्री वाले बटन पे क्लिक करके हम कैप्चा फिलअप करके हम यहाँ पे फॉर्म को आगे सबमिट करेंगे दोस्तों। तो मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे रहा हूँ, इसी तरह से आपको भी कर लेना है।
डॉक्यूमेंट को अगर जो पीडीएफ बनाने में आपको प्रॉब्लम होती है तो साथियों आपको यहाँ पर जो है गूगल में जाना है और यहाँ पे सर्च करना है आई लव पीडीएफ और यहाँ पे साथियों अपने पीडीएफ को आप कंप्रेस कर सकते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है फोटो और सिग्नेचर जो मांगा गया है, फोटो साथियों यहाँ पर जो है मिनिमम 80 केबी का या फिर मैक्सिमम साथियों 200 केबी का होना चाहिए। तो इस बात का आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो भी फोटो अपलोड करेंगे या सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो साइज का ध्यान रखेंगे। अगर जो साइज बनाने में किसी तरह को कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको यहाँ पे साथियों गूगल में सर्च करना है image.pi.org। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इस तरह से देखिए आपका जो वेबसाइट ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सिलेक्ट इमेज वाले बटन पे क्लिक करके आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको रिचार्ज करना है। इस तरह से आपको चूज कर लेना है। जैसे कि मुझे ये रिचार्ज करना है तो इसको हम चूज कर लेंगे, ओपन कर लेंगे। अब जो आपको साइज में यहाँ पे चाहिए इसको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे साइज लिख देंगे। तो मुझे जो है 100 केबी का चाहिए क्योंकि फोटो जो है 80 केबी का मांगा जा रहा है। तो आप यहाँ पे 80 से 200 केबी के बीच में कुछ भी लिख सकते हैं। ऐसे मैंने लिख दिया 200 100 केबी। उसके बाद यहाँ पे रिचार्ज वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका जो है फोटो रिसाइज हो जाएगा। आपको यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है। इस तरह से आपको जो देखने को मिल जाएगा। मेरा देखिए यहाँ पे 99 केबी का फोटो बन गया है। इसको आप डाउनलोड करके इसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो आपका जो है फोटो और सिग्नेचर इस तरह से अपलोड हो जाएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है सर्टिफिकेट अपलोड करना है। तो मैं यहाँ पे फटाफट सर्टिफिकेट वगैरह अपलोड कर देता हूँ दोस्तों। तो मैंने यहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दिया जो मैंडेटरी है। आपको साथियों यहाँ पर जो है सही डॉक्यूमेंट ही अपलोड करना है। मैं बस एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आपको अपलोड करके दिखा रहा हूँ। आप जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, जैसे कि 12th का सर्टिफिकेट मांगा रहा है तो 12th का सर्टिफिकेट ही यहाँ पे अपलोड करेंगे। इसी तरह से 12th का मार्कशीट मांग रहा है तो यहाँ पे 12th का मार्कशीट ही अपलोड करेंगे। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट मांग रहा है तो सर्टिफिकेट ही अपलोड करना है। इसी तरह से ग्रेजुएशन का मार्कशीट मांग रहा है तो यहाँ पे मार्कशीट ही अपलोड करना है दोस्तों। तो जो भी डॉक्यूमेंट है यहाँ पे अपलोड करेंगे सही सही डॉक्यूमेंट ही अपलोड करना है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे हमने जो है बता दिया, यहाँ पे हम पेमेंट चूज कर लेंगे ऑनलाइन। नेम के अकॉर्डिंग जो आपने कैटेगरी चूज कर रखा होगा उसके अकॉर्डिंग जो है आपका यहाँ पे पेमेंट का अमाउंट देखने को मिल जाएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे जो है एग्री वाले बटन पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे कैप्चा हमें फिलअप कर देना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद यहाँ पे हम सबमिट वाले बटन पे हम क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोबारा से आपको कंफर्मेशन पूछा जाएगा। इसको हम ओके वाले बटन पे हम क्लिक कर देंगे। ओके वाले बटन पे जैसे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पे पेमेंट के ऑप्शन पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे साथियों पे नाउ वाले बटन पे हम क्लिक करके हम पेमेंट के ऑप्शन पे यहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप यूपीआई कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। अगर जो आपको कार्ड के माध्यम से करना है पेमेंट तो यहाँ पे कार्ड डिटेल डालेंगे। अगर जो यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना है तो यहाँ पे आप यूपीआई के माध्यम से क्यूआर कोड के माध्यम से यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे व्यू क्यूआर कोड वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको क्यूआर कोड देखने को मिल जाएगा। क्यूआर कोड स्कैन करके यहाँ पे आप पेमेंट आसानी से कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए आप जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल कंप्लीट कर देंगे तो आपको यहाँ पर जो है एप्लीकेशन रिसिप्ट देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म को आपको यहाँ पे प्रिंट कर लेना है, सेव कर लेना है। उसको साथियों फ्यूचर के लिए आपको सेव करके रख लेना है। तो ये जो है पूरा प्रोसेस है। अगर जो आप इस तरह से फॉर्म को फिलअप करते हैं तो आपका साथियों सक्सेसफुली फॉर्म फिलअप होगा, कहीं भी रिजेक्ट नहीं होगा दोस्तों। तो अभी मैंने आपको जो है स्टेप बाय स्टेप जो है किस तरह से फॉर्म को फिलअप करना है पूरी जानकारी डिटेल में बताइए दोस्तों। अगर जो फिर भी आपको किसी तरह का कोई क्वेश्चन है या फिर डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर जो दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो या फिर साथियों चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो यहाँ पे साथियों मेरे चैनल पे आएंगे जब आप, तो आप जैसे ही यूट्यूब ओपन करेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे देखिए सर्च वाले बटन पे आ जाना है। अब अगर जो आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रखा होगा साइबर वर्ल्ड एंड डिजिटल इन्फो तो आपको साथियों मेरे चैनल पे आ जाना है। अगर जो सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो आपको यहाँ पे सर्च वाले बटन पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है साइबर वर्ल्ड एंड डिजिटल इन्फो। इसको आप जैसे ही सर्च करेंगे तो मेरा चैनल यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो चैनल है यहाँ पे लोगो देखने को मिल जाएगा। इसको हम ओपन करेंगे दोस्तों। इसको ओपन करने के बाद आपको साथियों मेरे अबाउट सेक्शन में आ जाना है। अबाउट सेक्शन में आपको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे लिंक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर जो आपको मुझसे फॉर्म फिलअप करवाना है या फिर साथियों किसी तरह का कोई क्वेरी है तो यहाँ पे साथियों मुझसे जुड़ करके आप फॉर्म फिलअप करवा सकते हैं या फिर पर्सनल क्वेरी भी पूछ सकते हैं टेलीग्राम बोर्ड चैनल से जुड़ करके। पहला जो लिंक है यहाँ पे गूगल फॉर्म का है। यहाँ पे आप गूगल फॉर्म फिलअप करके मुझे भेजेंगे तो यहाँ पे साथियों मैं आपका फॉर्म आसानी से फिलअप कर सकता हूँ। अगर जो किसी तरह का कोई पर्सनल क्वेश्चन है या फिर प्राइवेट क्वेश्चन है तो यहाँ पे साथियों मुझे टेलीग्राम बोर्ड से जुड़ करके आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पे साथियों मेरा जो है टेलीग्राम का चैनल लिंक है, इससे जुड़ सकते हैं। मेल है, मेल भी कर सकते हैं मुझे। अगर जो व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इससे जुड़ सकते हैं। एक्स अकाउंट है, यहाँ भी आप मुझे साथियों जुड़ करके मैसेज कर सकते हैं। तो अगर जो आपको किसी तरह का कोई डाउट है या फिर क्वेश्चन है तो आप मुझसे यहाँ से पूछ सकते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह के और अन्य अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।